गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और टॉपिक होगा जेएनएम सेकेंड ईयर का स्पाइनल अनेस्थीसिया। जेएनएम सेकेंड ईयर का स्पाइनल अनेस्थीसिया। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये जो डायग्राम है ये स्पाइनल कॉर्ड है। एक कौन सा डायग्राम किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का है। और इस स्पाइनल कॉर्ड को में जब अनेस्थीसिया मतलब होता है सुन्न करना, जब स्पाइनल कॉर्ड में जब सुन्न किया जाता है तो स्पाइनल अनेस्थीसिया के द्वारा सुन्न किया जाता है। और स्पाइनल अनेस्थीसिया का प्रयोग हम लोग स्पेशली सर्जरी के टाइम करते हैं। जब सर्जरी करना होता है, जब ऑपरेशन करना होता है तो उस टाइम स्पाइनल अनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को ऑपरेशन के दौरान, खासकर जो ऑपरेशन आपको कमर का नीचे या पेट साइड के लीवर पेट साइड के जो नीचे के पार्ट को जब हम ऑपरेशन करना होता है उस टाइम उस भाग को, निचला भाग को सुन्न करने के लिए जो हम एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया का हम प्रयोग करते हैं, ताकि जो निचला भाग हो वो सुन्न हो जाए, दर्द महसूस न हो, ताकि ऑपरेशन को आसानी से सक्सेस किया जा सके। तो उसके लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में आप डायग्राम से देखिए, इसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया जो रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं आप देख सकते हैं, जो बीच बीच में जो स्पाइन है इसके बीच में दिया जाता है। उसके पहले एपिड्यूरल कैथेटर लगाया जाता है। एपिड्यूरल कैथेटर से उस स्पेस को चेक किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है। जब भी ये वर्क कोई करता है तो एक स्पेशलाइज एनेस्थेटिक्स होते हैं, वहीं इस वर्क को प्रॉपरली तौर पर अच्छे से कर सकते हैं। उसको करने का एक तरीका होता है जो स्पाइनल, देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसके अंदर आपको इंजेक्शन देना है। तो इंजेक्शन देने से पहले क्या किया जाता है? इंजेक्शन देने से पहले इंजेक्शन इंजेक्शन देने से पहले इसमें एपिड्यूरल कैथेटर लगाया जाता है। एक प्लास्टिक का सुई टाइप का होता है, इसको पहले इसमें डाला जाता है। डालने के बाद इसको चेक कर लिया जाता है कि ये किस पोजीशन में है, क्योंकि बीच बीच में जो स्पाइन्स होते हैं उसके बीच में आपको ऐसे तरीका से एनेस्थीसिया से ड्रग्स को देना है ताकि वो ड्रग कहीं दूसरे जगह नुकसान न पहुंचाए, वो स्पेशली स्पाइन के अंदर ही जाए। तो इसलिए उसको पहले एपिड्यूरल कैथेटर, देखिए एपिड्यूरल कैथेटर है, इसके थ्रू क्या करते हैं हम पहले इस साइड को, पोजीशन को हम चेक कर लेते हैं। पोजीशन को चेक करने के बाद उसके हिसाब से हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया को इंजेक्शन के द्वारा, एक स्पेशलाइज एनेस्थेटिक्स के द्वारा दिया जाता है। वर्क, ये जो वर्क किया जाता है स्पेशलाइज एनेस्थेटिक के द्वारा, जो कि इसमें उनकी विशेषज्ञता प्राप्त होती है, उनके द्वारा ये दिया जाता है। देखिए ये ड्रग्स जो दिया जा रहा है ये सीधा स्पाइन के बीचों बीच, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है, बीचों बीच स्पाइन के बीचों बीच यहाँ पे ड्रग्स दिया जाता है। ड्रग्स देने के बाद होता क्या है कि पूरे जो निचला पार्ट होता है, जो स्पाइन का जो निचला रीढ़ की जो निचला पार्ट होता है, पूरा पार्ट क्या होता है? सुन्न हो जाता है, जिससे ऑपरेशन करना आसान होता है। इसमें जो ड्रग यूज करते हैं, आप ड्रग यूज करते हैं, इस ड्रग को देखिए, टेट्राकेन, लिडोकेन और बुपिवेकेन, ये 3 टाइप के ड्रग होते हैं। ये जो 3 टाइप का ड्रग होता है इसको हम लोग यूज करते हैं स्पेशली ऑपरेशन, स्पेशली एनेस्थीसिया के रूप में जो हम यूज करते हैं टेट्राकेन,
लिडोकेन और बुपिवीकेन। उसके बाद जो हम ड्रग्स को डिसाइड करते हैं लोकल एनेस्थीसिया, ड्रग्स हम डिसाइड जो करते हैं यूज करने के लिए, उसमें उसके सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कितना मात्रा में आप लेते हैं। उसके बाद उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है उसके बाद पेशेंट के पोजीशन पर डिपेंड करता है, और उसके बाद स्पीड ऑफ इंजेक्शन पर, आप कितने स्पीड के साथ ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद हाइट के पेशेंट पर डिपेंड करता है, साइट ऑफ इंजेक्शन पर डिपेंड करता है। यानी जब हम ड्रग्स का यूज करते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है कि पेशेंट का हाइट कितना है, पेशेंट का वजन कितना है, उसके अनुसार इसको ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है। अब आप देखिए, जब भी ड्रग्स इंजेक्ट किया जाता है, आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। देखिए पेशेंट को किस पोजीशन में रखा गया है, पेशेंट को सी पोजीशन में रखा गया है। सी पोजीशन में रखने से क्या होता है कि आपको जो पेशेंट के जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या होगा, गैपिंग होगा। जब उसको सी पोजीशन में रखिएगा तो इस पर प्रेशर बनेगा, इस पर एक दबाव बनेगा, और दबाव बनने के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या होता है, एक गैपिंग बनती है, उस स्पेस बन जाता है। उस स्पेस को बनने से फायदा क्या होता है कि आप जब सुई इंजेक्ट कीजिएगा तो उसको आपको एक स्पेस मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि स्पाइन जो है, स्पाइनल कॉर्ड है, एक दूसरे से ज्वाइंट रहेगा, तो आपको वो स्पेस नहीं मिल पाएगा और आप इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया आप इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति के लिए पेशेंट को सी पोजीशन में रखा जाता है। और पेशेंट को सी पोजीशन में रखने से फ़ायदा क्या होता है कि आप देखिएगा इस बीच में क्या होता है, गैपिंग बन जाता है, और बीच में गैपिंग बनने के चलते आपको ड्रग्स इंजेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए जब भी स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया दिया जाता है तो सेम पेशेंट को सी पोजीशन में रखा जाता है, ताकि आपको ड्रग्स देना और ही आसान और सहूलियत मिलता है। इससे लाभ क्या है? इससे लाभ होता है, इससे स्पाइनल एनेस्थीसिया से कि ऑपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं और पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। ऑपरेशन के 3 घंटे तक पेशेंट 3 घंटे तक पेशेंट एकदम शून्य अवस्था में रहेगा। उसके बाद पेशेंट पुनः अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन जब भी ये वर्क किया जाता है एक स्पेशलाइज्ड एनेस्थीसिया के द्वारा, क्योंकि इसके दौरान एनेस्थीसिया देने के बाद शरीर में बहुत से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि एक विशेषज्ञ ही इस चीज़ को समझ सकता है और उसको अच्छे से ट्रीट कर सकता है, उसको अच्छे से मैनेज कर सकता है। एनेस्थीसिया देने के बाद शरीर में बहुत सी साइड इफ़ेक्ट भी आती है, जैसे आपको उल्टी आना, जी मिचलाना, जैसे आपको उल्टी आना, जी मिचलाना, चक्कर आना, बेहोशी आना, आपको मुंह सूख जाता है, गले में खराश आने लगती है, ठंड ठंड लगने लगता है, कँपकँपी हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इन सब टाइप का प्रॉब्लम आपको शरीर में आता है। जब भी स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो शरीर में इन सब टाइप का प्रॉब्लम आता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसी स्थिति को समझने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, वहाँ पर आपको स्पेशल एनेस्थेटिक्स होते हैं जो कि उस चीज़ को अपने हिसाब से वो मैनेज करते हैं और ऑपरेशन में सहूलियत प्रदान करते हैं। इसलिए जो स्पाइन एनेस्थीसिया है, स्पेशली जो हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, ऑपरेशन के दौरान। जो ऑपरेशन आपको अ, शरीर के जो निचला पार्ट होता है उसमें शरीर के निचला पार्ट में कहीं भी जब ऑपरेशन करना होता है तो उस परिस्थिति में स्पाइन एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।